साइड्स हैं, लेंथ्स हैं, वो कितनी गिवन है, डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। सबसे पहले मैंने माना ट्राइंगल का नाम ए बी सी। तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मास ऑफ द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपके पास इस ए पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, बी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, सी पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से ये जो ए पॉइंट है बेटा, ये क्या कर रहा है, इसी एक्सिस में से पास हो रहा है। जो आपके पास में एक्सिस है उसी एक्सिस में से ए पॉइंट पास हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट ए किसके इक्वल होगा। इसका मास मान लो यहाँ पे m1 है, यहाँ पे मास m2 मान लिया, यहाँ पे मास m3 मान लिया। यहाँ पे बेटा एक्सिस में से पास हो रही है, तो एक्सिस में से जब कोई भी लाइन पास हो रही है, पॉइंट भी इसी के ऊपर है, तो क्या कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, m1 इंटू में 0। तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट बॉडी के कारण 0। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड बॉडी के कारण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बी ड्यू टू द एक्सिस, इसको आप बी पॉइंट ले लो, ए डी जो है ड्यू टू द एक्सिस ए डी। तो हमारे पास में जो इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट है, तो बेटा ये डिस्टेंस देखो क्या है, यहाँ से इस परपेंडिकुलर एक्सिस से पास हो रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डी बाई 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी पॉइंट के ऊपर मास m2 है, डिस्टेंस क्या है, डी बाई 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, m2 डी बाई डी स्क्वायर बाई 4। सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट सी ड्यू टू द एक्सिस, तो m3 इंटू में d बाई 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, m3 d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे के कारण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I1 प्लस में ए पॉइंट के कारण, बी पॉइंट के कारण और सी पॉइंट के कारण। तो आपके पास नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 प्लस में m2 d स्क्वायर बाई 4 प्लस में m3 d स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारे पास में m2 प्लस m3 और ये क्या आ गया बेटा, d स्क्वायर बाई 4। क्या देगा ये हमें, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास में क्या पूछा था, यहाँ से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो बेटा आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा और क्या पूछ रहा है यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लो मैंने क्या बताया आपको, एक स्क्वायर दे दिया और इस स्क्वायर के क्या पूछ रहा है, यहाँ सेंटर के ऊपर पूछ रहा है, यहाँ 4 कॉर्नर्स के ऊपर मासेस प्लेस करना है। ठीक है, 4 कॉर्नर्स के ऊपर ए बी सी एंड डी। जब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर कॉर्नर्स के ऊपर कोई भी मासेस प्लेस कर रहा है, जब इस स्क्वायर की साइड क्या है, डी है, ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी, और क्या पूछ रहा है, इस ओ पॉइंट के अबाउट निकालिए। तो यहाँ से ये मास है, इसका डिस्टेंस, ये मास है, ये डिस्टेंस पहले ये निकालो, उसका हाफ ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास में कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी √2d, और √2d का हाफ कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू। तो वहाँ से हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ए पॉइंट के कारण निकालेंगे, बी के कारण निकालेंगे, सी के कारण निकालेंगे, डी के कारण, अलग अलग पॉइंट्स के कारण हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखिए आपके पास है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास में, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर क्या रखे हुए हैं, अलग अलग मासेस रखे हैं बेटा, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है P, सेकंड है Q, थर्ड है R एंड फोर्थ पॉइंट इज द S। यहाँ पे इन दोनों के बीच में से क्या हो रहा है, एक लाइन एक्सिस इस तरह से पास हो रही है, सेंटर पॉइंट O है, इंटरसेक्शन पॉइंट O है। हमें क्या निकालना है कि एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो एक्सिस पास हो रही है, इनके डायगोनल्स यानी इनके सेंटर से O पॉइंट के ऊपर से क्या हो रही है, 2 डायगोनल्स इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इन डायगोनल्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि बच्चों आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस पॉइंट के अबाउट, इस O पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा, O पॉइंट यानी इसके सेंटर पे पूछ रहा है, भाई आपके पास ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा है इस तरह से, तो आपके पास में यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इस तरह से यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे भी रखा हुआ है पॉइंट, यहाँ पे भी 4 पॉइंट है, यहाँ पे भी मास है, तो इनके कारण हमें क्या मिलता है, देखो ये पॉइंट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट इधर वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट जो है इस एक्सिस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर।
तो यानी हमें चारों पॉइंट्स के कारण हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। कहाँ पे बेटा, इस ओ पॉइंट के ऊपर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पी से ओ चाहिए, ओ से आर चाहिए, ओ से क्यू चाहिए एंड ओ से एस चाहिए। सारी वैल्यू इक्वल आएंगी। हमें क्या निकालनी है, सबकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या बन रखा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का डायगोनल निकालो आप। स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए, जब आपके पास सारे साइड्स दे रखी है स्क्वायर की, तो इसका डायगोनल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये डी है, ये डी है, ये भी डी है और ये डी है। तो इसका डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। ये आपके पास पी क्यू आर एस, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपके पास पी क्यू आर के अंदर पी आर स्क्वायर जो आएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। और बेटा पी से क्यू आपके पास किसके इक्वल है, डी के, तो ये डी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर आ गई। तो यहाँ से पी आर जो हमारे पास में आएगा √2 डी आ गई, ठीक है। जिसको आपकी पी आर जो है किसके इक्वल है भाई, आपके पास पी आर ये है टोटल, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें पी ओ, ओ आर, ओ क्यू, ये सब किसके इक्वल है, पी आर का हाफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसको निकालने के लिए पी ओ बराबर में ओ आर बराबर ओ एस प्लस ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, पी आर का बाई 2, तो हाफ कर दो इसका √2 बाई डी। और इसका रेशनलाइजेशन ले लो बेटा। तो रेशनलाइजेशन लिया तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, यानी ये वैल्यू डी बाई √2 आई। तो डिस्टेंस निकाल दी। अब हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है कि भाई हमें क्या करना है, ओ पॉइंट के ऊपर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू, यानी कि आपके पास में मास कितना है 6, एट द पॉइंट ओ डिस्टेंस कितनी है, इंटू में ओ पी का स्क्वायर प्लस में सेकंड 7 इंटू में ओ एस का स्क्वायर प्लस में क्यू इंटू में 4 इंटू में ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में ओ आर का स्क्वायर। सारी डिस्टेंस हमने निकाल रखी है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा एट द पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू 6 इंटू ओ पी किसके इक्वल आपके पास डी बाई √2। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू डी बाई √2 प्लस putting the value of OS d by √2 and the square OS plus 4 d by 2 root square plus में 5 d by √2 का square। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी 6 इंटू डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 7 डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4 डी स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5 डी स्क्वेयर बाई 2। तो ये सारी वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ एलसीएम कॉमन है। तो यहाँ से आपके पास 6d स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर अपॉन 2 ऐड कीजिए इन सबको। तो आपके पास में 9 और 7 कितने 16 6 कितना हो जाएगा बेटा 22। तो 20d स्क्वायर बाई 2, तो यानी 11d स्क्वायर हम बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा इस नेट पॉइंट यानी ओ के ऊपर किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आपके पास में 11d स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस आपके पास अगर d1 दे रखी है तो d की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में 11 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा है कि किसके अबाउट निकालना है, साइड पी क्यू। तो इस पी क्यू के अबाउट निकालना है। ये एक्सिस होगी, ये पॉइंट्स होगी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस एक बार इस पॉइंट के कारण मिलेगा, एक बार इस पॉइंट के कारण। तो देखो सेकंड क्या कहता है, देखिए बेटा एक बार मैंने देखो क्या बताया, पहले ओ पॉइंट पे निकाला था। तो ओ पे निकालने के लिए मुझे ओ पी चाहिए, ओ आर चाहिए, ओ क्यू चाहिए, ओ एस चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या पाया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। सबसे पहले टोटल पी आर डायगोनल निकाला, डायगोनल निकालने के बाद उसका हाफ कर दिया और फिर हमने क्या अलग अलग पॉइंट से क्या निकाल दिया, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कहाँ पे आया था, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के सेंटर के ऊपर। अब मुझे निकालना है कि जो साइड पी क्यू है, बेटा साइड पी क्यू क्या करेगी, एक्ट एज एन एक्सिस। किस तरह से एक्ट करेगी, एक एक्सिस की तरह एक्ट करेगी। तो हमें इस एक्सिस के कारण निकालना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये एक्सिस होगी एक तरह से। इस पी क्यू के अबाउट निकालना है। यहाँ पे आर रखा हुआ, यहाँ पे एस रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे पॉइंट है, मास कितना 5 kg, यहाँ पे मास है कितना 7 kg, ये डिस्टेंस भी कितनी है 1 मीटर। तो आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा क्या आएगा बेटा, यहाँ से 5 इंटू में क्यू आर का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस में 7 इंटू में 1 का स्क्वायर।
तो 5 + 7 यानी 12। सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, डायगोनल के अबाउट पूछा है। तो डायगोनल देखिए आपके पास में कौन सा है, डायगोनल यानी कौन से वाला डायगोनल दे रखा है यहाँ पे, QS। तो इस QS से निकालने के लिए देखो QS डायगोनल ये पॉइंट भी इसके परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट भी इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम क्या बताएंगे कि आपको क्या निकालना है डायगोनल के अबाउट। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में आएगा कि आपके पास में मास कितना है 6 और डिस्टेंस ये वाले P से O कितना है, OP का स्क्वायर कर दो, प्लस में 5 इंटू में OR का स्क्वायर। डायगोनल के अबाउट आ जाएगा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो QS डायगोनल के अबाउट। तो डायगोनल QS के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया QS इज इक्वल टू 6 इंटू में O से P किसके इक्वल था, अभी हमने निकाला था d/2, तो d²/2 बन गया ये, प्लस में 5 d²/2, तो ये 11 d²/2 और d की वैल्यू 1 है तो 11/2 यानी कि 5.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जब भी आपके पास में क्या दिया होगा, कोई भी बॉडी जब क्या करिए इस तरह से मूव करिए। अभी सेकंड क्वेश्चंस में दूंगी आपके पास में कि हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आपके पास में एक व्हील है, व्हील क्या कर रहा है 1200 रिवोल्यूशंस पर मिनट की उससे रिवॉल्व कर रहा है, यानी व्हील घूम रहा है, व्हील घूमेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्हील है, वो व्हील क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, जहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है 1200 RPM। ठीक है, RPM दे रखा है एट ए रेट ऑफ, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1200 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब आगे बोल रहा है एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है 10⁻⁶ जूल के इक्वल है। यहाँ से निकालना क्या है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट द एक्सिस, यानी जिस एक्सिस के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रहा है उस व्हील का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी दी है, और कल वाले लेक्चर में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ एक रिलेशन बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे लीनियर मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी बताते हैं हाफ mv², सिमिलर हम रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आए बताएंगे, हाफ I⍵²। तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I⍵²। ओमेगा की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले रिवॉल्यूशन पर मिनट है, किसमें होना चाहिए, पर सेकंड में। तो आप यहाँ से न्यू बराबर 1200 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आपके पास में 20, न्यू की वैल्यू 20, तो ओमेगा क्या आ गया 2 पाई इंटू में न्यू 40 पाई। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁶ 1/2। आई हमें निकालना है, ओमेगा क्या है आपके पास 40 पाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास में 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 40 पाई इंटू 40 पाई क्या दे देगा बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो निकाल के दिखाना है आपने। रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर ऑफ द ऑल डिस्टेंसेस। अगर जितनी भी डिस्टेंसेस है एक्सिस से अबाउट जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है उसका आप क्या ले लो, रूट मीन स्क्वायर दे लोगे बेटा, वो क्या दे देगा आपको यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेशो बताना है रेडियस ऑफ गायरेशन का, किसके लिए, एक सर्कुलर रिंग और एक डिस्क है, दोनों के रेडियस क्या है सेम है, मास सेम है। ये दोनों क्या करी हैं कि इनके सेंटर से एंड परपेंडिकुलर अबाउट, यानी क्या करिए सेंटर से परपेंडिकुलर क्या करिए मूव करिए। तो बेटा यहाँ से आपको क्या निकालना है इनका कि ये वैल्यू जो है हमारे पास में रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, यानी रिंग एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। देखो बेटा ये कुछ वैल्यू जो आपको निकालनी, क्योंकि हम इसको परपेंडिकुलर थ्योरम ऑफ एक्सिस थी या फिर पैरेलल थ्योरम ऑफ एक्सिस, इनसे हम यूज कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उस सिलेबस में नहीं है, हम डायरेक्ट इनका फॉर्मूला याद रखेंगे
कि इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल। क्या बताएंगे, एम आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ गायरेशन। इनकी रेडियाई ऑफ गायरेशन का आपने क्या निकालना है, रेशो बताना है। तो यानी कि फर्स्ट के लिए मैं क्या बताऊंगी, रेडियाई ऑफ गायरेशन क्या होगा, एम के वन स्क्वायर। इसका क्या होगा, एम के टू स्क्वायर। डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, तो क्या आएगा, एम के वन स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर एंड सेकेंड क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम के टू स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, एम से ये कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू के वन स्क्वायर बाई के टू स्क्वायर। तो ये आपके पास k1 बाई k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/1। तो ये हमें रेडियाई ऑफ गायरेशन, रेडियाई ऑफ गायरेशन जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, रेडियाई ऑफ गायरेशन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रखेंगे हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो आप इसके क्वेश्चंस करके देखना, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी शाम के टाइम, तो उसके क्वेश्चंस आप करना बेटा।